नमस्कार साथियों। देखिए आज है 26 जून और 26 जून को आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो जीके का पेपर है जिसमें ग्रुप बी के लिए जो पेपर फर्स्ट है फर्स्ट ग्रेड का उसका आयोजन करवाया गया था, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर में जो 75 प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए आपको 2 कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्क थ्रो 1.0 किलोग्राम में नया रिकॉर्ड बनाया है। हंसराज दायल का डिस्क थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो इसमें केवल कथन ए सत्य है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है उष्माशोषीय विक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन, ये उष्माशोषीय विक्रिया का उदाहरण है। कार्बन के अपरूप फुलरीन में कितने होते हैं? तो टोटल 32 इसमें वलय होती हैं, जिसमें 20 तो 6 सदस्य वाली और 12 होती हैं वो 5 सदस्य वाली वलय होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। W1 भार की एक वस्तु W2 भार के एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है, तो छत चेन को जिस बल से वो खींचती है तो वो बल क्या होगा? W1 प्लस W2, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 300 किलो जूल, ऑप्शन फर्स्ट। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो होता है आपका अनुमस्तिष्क, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? राजस्थान के विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की बात हो रही है, इसका मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये इसका आंसर होगा। अगर पंचायती राज की बात होती तब तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग हो जाता, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात है इसका मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है, 2 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा पद त्याग सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, ये इसमें गलत है, यानी कि केवल कथन फर्स्ट है वो सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित, देखिए निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है, ये इसमें आपको गलत दे रखा है। अनुमति आवश्यक होती है, इसमें आपको नहीं दे रखा है, इसलिए ये तो गलत हो गया। और दूसरा आपको इसमें सही दे रखा है, तो केवल कथन जो दूसरा है वो इसमें आपको सही दे रखा है, तो केवल कथन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 उपखंड सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो यहाँ पर भटनेर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिशेष के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, कौन से शिकायतों पर विचार नहीं होता? तो श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायतों के ऊपर तो विचार होता है, ये तो बिल्कुल आपको सही दे रखा है। मामला न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन होता है तब यहाँ पर शिकायत नहीं होती, तो एक तो दूसरा हो जाएगा। और विशुद्धतः सेवा मामलों से संबंधित शिकायत, यानी कि दूसरा और तीसरा, और ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखे हैं केवल बी एवं सी, ये इसका आंसर होगा। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में आपको बताना है, यानी 869 में से आपको 826 है राजस्थान की जो चौड़ाई, उसमें से लंबाई को आपको घटा देना है, यानी कि 43 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मध्य अरावली यानी अजमेर के अंतर्गत जो आपकी नाग पहाड़ है ये मध्य अरावली के अंतर्गत स्थित चोटी है। कौन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो कूटजी जो ऊँट के नस्ल है वो गंगानगर हनुमानगढ़ दे रखा है आपको, जो कि यहाँ पर आपको सुमेलित दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ में शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो पछुआ पवनों के माध्यम से पहुंचते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनका बाल लिंगानुपात यानी जन्म से लेकर के या 0 से लेकर 6 वर्ष तक के 912 था? तो ऐसे कितने जिले थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल ये 3 जिले थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? तो कोटा में स्पाइस पार्क स्थापित है। कोलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकता है वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों के एवं नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता का कौन सा स्तर होता है? देखिए 3 स्तर होते हैं, एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल और तीसरा आपका है पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर आपको वर्तमान मानक और नियमों के अनुरूप है, इसका मतलब ये आपका रूढ़िगत स्तर है। नैतिकता का ये रूढ़िगत स्तर होगा, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट खनन भंडार क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो गोट मांगलोद नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 5 और 6 में से आंसर होना चाहिए। हालांकि जो नई रिपोर्ट है उसके अनुसार इसका आंसर है वो 6 जिले होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका आंसर फिर से
सुधार करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, ब्यावर में है, जालौर में सूती वस्त्र उद्योग नहीं है, तो जालौर इसका आंसर हो जाएगा। बांडुरा के अनुसार जो अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां बताई हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो यहाँ पर देखिए आपका अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, यानी आपको जो दूसरा दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समायोजन प्रक्रिया में जीन पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्य के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको अपन अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं, अकोमोडेटर। ऑप्शन आपको तो थर्ड दे रखा है, समायोजक, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेनियल गोलमैन ने जो संवेगात्मक बुद्धि के घटक बताए थे उनमें से बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टीम नाम से नहीं बताया था, यहाँ पर सेल्फ स्टीम ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति केंद्रित की जाती है परंतु दायित्व विकेंद्रित हो जाता है, तो आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, जनतंत्रीय नेतृत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता यानी कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है, ये इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन आपका सेकंड इसका आंसर होगा। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए योजना है, इसका विस्तार है पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक, ठीक है, समसा, तो आपका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, प्री प्राइमरी से 12वीं तक। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए किस विषय की अनिवार्यता नहीं है? किस विषय की अनिवार्यता नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। ए और सी देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया लेइंग डाउन करते समय कौन सा विचार सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें यहाँ पर आप देखो, जहाँ तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा हुई हो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिंदी भाषा का नाम दे रखा है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में या मदर टंग है उसमें यहाँ पर संवाद किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर आपको केवल हिंदी भाषा दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। अगला देखिए, आरटीए अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य है तो शिक्षक टोटल इसमें 4 चाहिए, क्योंकि 30 पर 1 है, 60 पर 2 है, 90 पर 3 है और 120 तक हो 4 शिक्षक आपको जरूरी होते हैं। वह राजा जिसने गेंडा हस्ता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, तो ये आपका कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो 1907 में विपिन चंद्रपाल ने अरविंद घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी, यह कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उसके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था, तो मंचूरिया ले जाने का फैसला किया था। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर दी थी? तो जूनागढ़ की जागीर दी थी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आरबी बोस इसका राइट आंसर होगा। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्विजिशन एट बेराट, तो यह प्रतिवेदन दयाराम साहनी के द्वारा तैयार किया गया था। दिल्ली में तोमर वंश को पराजित करके और शासक करने वाला कौन था? चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित किया था, दिल्ली पर अधिकार किया था। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो 15वीं बीएनआई के द्वारा, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसकी रक्षा कार्य संभाला गया था। इसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल शर्मा के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। करौली प्रजामंडल से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो गोपालदास का संबंध वो बीकानेर से है, न कि करौली से, तो स्वामी गोपालदास इसका आंसर हो जाएगा। अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विनय सिंह के द्वारा यहाँ पर हवा बांग्ला बुर्ज बनवाया गया था, यह आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल के द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किसने किया था? तो जोधपुर के शासक हरनूत सिंह ने किया था। कौन सा यहाँ पर सुमेलित है? तो वेली किशन रुक्मणी, ये पृथ्वीराज राठौड़ बिल्कुल सही है। वीर रामायण दुर्साडा, यह गलत आपको दे रखा है। अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन बिल्कुल सही दे रखा है। पहला और तीसरा सही है और पहला और तीसरा आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी का मंदिर बनता है तो निर्माण के बाद में जो उसकी जागती जोत है वो किस स्थल से ले जाई जाती है? तो वो सुरसरा स्थल से ले जाई जाती है। मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला सेठ का चित्रण किसने किया था? तो निसार दिन के द्वारा किया गया था। एक आपको श्रेणी दे रखी है, इसमें अगला पद क्या होगा ये बताना है। तो 170 इसका राइट आंसर आएगा। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG एक पंक्ति में बैठे हैं। 2 व्यक्तियों यानी ए और बीच की दूरी है वो 10 मीटर दे रखी है और क्रमागत व्यक्तियों के 1 मीटर कम हो जाती है, तो आपको बी और एफ के बीच की दूरी बतानी है। तो 9 + 8 + 7 + 6 यानी जो 30 मीटर है वो इनके बीच की दूरी होगी। 30 मीटर इसका आंसर आ जाएगा।
अक्स स्क्वायर और 1/अक्स स्क्वायर का समांतर माध्य एम स्क्वायर है, तो आपको बताना है एक्स प्लस 1/अक्स का माध्य क्या होगा। तो अंडर रूट इन द एम स्क्वायर माइनस 1/2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रेक्षण आपको दे रखा है, इसमें बताना है कि अक्स का मान क्या होगा। यदि आंकड़ों की माध्य का 63 है तो अक्स का मान यहाँ पर 62 है। यदि अक्स बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3, तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यदि एक समीकरण आपको दे रखी है, उसके बाद में 4 कथन दे रखे हैं, कौन से कथन यहाँ पर सही हैं वो बताना है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है, तो ए, बी और डी यानी ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुपद दे रखा है, अक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 6, एक शून्य माइनस 1 है, तो अन्य शून्य क्या होंगे, तो 2 और 3, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। एक रेखिक समीकरण का युग्म आपको दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 7, 2ax प्लस a प्लस बी वाई 28, इनके अनंत हल हैं, तो कौन सा यहाँ पर सत्य होगा, तो b बराबर 2a यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होगा आपको बताना है। तो 188.4 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आएगा। त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है, तो भरे हुए पानी का आयतन गोले के आयतन से आधा होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विमाएँ आपको दे रखी हैं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाले घनाभ बनाने के लिए आपको 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। तो यहाँ पर चांदी के सिक्कों की जो टोटल संख्या आएगी वो यहाँ पर 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है वो आपको बताना है। अशुद्ध कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपको सानिध्य दे रखा है, ठीक है, तो सानिध्य बिल्कुल आपको सही दे रखा है, प्रज्वलित भी सही दे रखा है, उच्छ्वास भी सही दे रखा है, चरागा है यहाँ पर आपको अशुद्ध दे रखा है, तो चरागा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो पोस्ट चौकी होती है, पोस्ट उपरांत भी होता है, पोस्ट पद भी होता है, केंद्र के लिए पोस्ट शब्द का प्रयोग अपन नहीं लेते हैं, तो केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद है वो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो वार्तालाप, यहाँ पर आपको वार्तालाप जो दे रखा है ये यहाँ पर आपको अशुद्ध दे रखा है, बाकी तीनों ही आपको संधि की दृष्टि से सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। ई प्रत्यय से बने हुए कौन से शब्द हैं, तो घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी, इन तीनों में ही ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विलोम युग्म कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो नैसर्गिक प्राकृतिक एक ही आपको समानार्थक शब्द दे दिए, ना कि युग्म दिए हैं, तो नैसर्गिक का प्राकृतिक नहीं होता, इसलिए ये आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 62 के बाद देखिए 63 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको मैच करना है मिसकंडक्ट होगा, डिकोड होगा, उसके बाद में अनटाई होगा और डिसकंटेंट, यानी 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ही ought टू हेल्प हर, तो ought टू के साथ में बी आता है, तो यहाँ पर देखिए सी ought टू बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाई के साथ में हिम आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू, इज इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में आपको आर्टिकल लगाना है, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए डिससेमिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश होते हैं, और डिससेमिनेशन का मतलब प्रसार होता है, तो अनुदेशों का प्रसार यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है, तो 5 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आपको देखिए 2 कथन दिए गए हैं। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र 26 मार्च 2025 को, ये कथन आपको जो दे रखा है ये गलत है, दूसरा कथन आपको इसमें सही दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें केवल 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर के विकास कार्य के लिए 8,787 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, तो खाटू श्याम जी मंदिर सीकर के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। अप्रैल 25 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा संयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत श्रीलंका के साथ में कौन सा देश है जिसने हस्ताक्षर किए हैं, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। अप्रैल 2025 में थाईलैंड के द्वारा जो बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अप्रैल 25 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस यानी हरित न्याय का कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, तो ये कॉन्फ्रेंस आपकी नाथद्वारा में हुई है। मार्च 25 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। और अंतिम प्रश्न आपको पूछा गया राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 के संबंध में बताना है, भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में, तो ये दोनों ही कथन आपको इसके बारे में सही दे रखे हैं, तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 75 प्रश्न आपको पूछे गए थे, सभी के आंसर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी एग्जाम देकर आए हैं, ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।